प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के ऊपर आज का विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत एक आम शब्द है, प्रार्थना। हमें प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर करीब जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को रखते हैं, उनसे मांगते हैं कि परमेश्वर हमें रोटी दे, हमें कपड़ा दे, हमें मकान दे, हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही हकीकत बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। पूरे नए नियम में कहीं भी परमेश्वर ने नहीं कहा कि मुझसे रोटी मांग, मुझसे कपड़ा मांग, मुझसे मकान मांग। कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा। परमेश्वर नहीं कहता कि आप उससे रोटी मांगे, कहीं नहीं कहा। बताइए मुझे नए नियम में कहीं नहीं कहा कि मुझे रोटी मांग, मुझसे कपड़ा मांग, मुझसे मकान मांग। वो क्या कहता है? प्रार्थना कर। पुराने नियम में भी वो चाहता था कि प्रार्थना करे। क्यों करे प्रार्थना? ताकि प्रार्थना से के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के मन को जानते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को समझ सकते हैं। प्रभु कहता है, नए नियम में बताता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम क्रूस के उस सामर्थ्य को जान सको, क्रूस की उस सच्चाई को जान सको। और हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपनी रोटी के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने खाने के लिए, अपने मकान के लिए, अपने कपड़ों के लिए। कभी नहीं चाहता। बाइबल में नए नियम में मैं आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं कहा। उसने मत्ती 6:31 में क्या कहा है? तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कहां रहोगे, इसकी चिंता मत करो। इसकी चिंता मत करो, यानी इसके लिए प्रार्थना मत करो। क्या करो प्रार्थना? पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो। उसकी धार्मिकता क्या है? क्रूस से हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिली। उसकी धार्मिकता क्या है? उसकी पवित्रता। उसकी धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की महिमा। उसकी धार्मिकता क्या है? जब हमें उद्धार मिला है और हम किस तरीके से परमेश्वर के योग्य ठहराए गए हैं, उसकी धार्मिकता के द्वारा। इसलिए वो कहता है धार्मिकता का कवच पहन के रखो। उसकी पवित्रता, यीशु मसीह का आशीष, हालेलुया, उसकी वाचा, उसकी धार्मिकता। पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो। वो धार्मिकता कहां है? हमारे अंदर है, हालेलुया। वो धार्मिकता कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलती है धार्मिकता। वो धार्मिकता कहां है? हमारे अंदर है। इसलिए वो कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम अपनी धार्मिकता को अपने अंदर पाओ, उसको खोजो। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। अगर आप उस वचन को ध्यान से समझिए, हम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे ही मांगने का हम सवाल, हम वचन पढ़ते हैं, हमारे मन में एक ही इच्छा आती है, अपनी रोटी मांगो, कपड़ा मांगो, मकान मांगो। नहीं, ऐसा नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है हमें? अरे रोटी तो वो यूं ही देगा। उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें शुद्ध किया है। जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारे लिए कर दिया, तो क्या वो हमें रोटी नहीं देगा? क्या वो हमें कपड़ा नहीं देगा? क्या वो हमें खाना नहीं देगा? क्या वो हमें मकान नहीं देगा? क्या वो हमें सर्विस नहीं देगा? वो सब कुछ देगा हमें। लेकिन वो क्या कहता है? मेरे करीब आ, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे करीब आ। यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? देखिए, मैं आपके वचन पढ़ूंगा। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर। देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। कहा इसमें रोटी के लिए, मकान के लिए, कपड़े के लिए। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर। लेकिन क्यों प्रार्थना कर? ताकि मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने तुझे क्यों चुना है। मैं बताना चाहता हूं कि तू मेरे लिए क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि तुझे शारीरिक जीवन नहीं, तुझे आत्मिक जीवन जीना है। मैं बताना चाहता हूं कि तुझे जीवन को किस तरीके से इस संसार में रहते हुए जीना है। मैं तुझे बताना चाहता हूं, मेरे करीब आ। मैं तुझे वो गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। यस, हम नहीं जानते। इसलिए हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं रोटी के लिए, कपड़े के, मकान के लिए। नहीं चाहता वो। उसने कहीं कहा ही नहीं है कि मुझसे रोटी मांगो, कहीं नहीं कहा। नहीं, हमें आप देख लीजिए,
कि मुझसे रोटी मांगो, मुझसे कपड़ा मांगो, मुझसे मकान मांगो, कहीं नहीं कहा। वो कहता मेरे करीब आ। हेलो, जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया था और 7 रोटियों से तकरीबन 4,000 लोगों को खाना खिलाया था, और जब वो नाव पे सवार होकर अपने चेलों के संग जा रहा था तो वो बता रहा था कि फारसियों के खमीर से सावधान रहना। लेकिन चेले नहीं समझ रहे थे। चेले नहीं समझ रहे थे। चेले समझ रहे थे कि रोटी की बात कर रहा है, कि हम रोटी लेकर नहीं आए। और तब यीशु मसीह ने क्या कहा, याद है आपको? यीशु मसीह ने कहा, अरे मूर्खों, तुम अभी भी रोटी के बारे में सोच रहे हो? मैं जब 5 रोटी और 2 मछलियों से तकरीबन 5,000 लोगों को रोटी खिला सकता हूं, जब मैं 7 रोटी और कुछ मछलियों से 4,000 लोगों को रोटी खिला सकता हूं, तो तुम अभी भी रोटी की बात कर रहे हो? तुम अभी भी रोटी के लिए चिंतित हो? यानी कि यीशु मसीह क्या बता रहे थे कि तुम्हें अगर प्रार्थना करनी है तो रोटी के लिए नहीं, तुम्हें प्रार्थना करनी है तो खमीर से सावधान रहना है, शैतान से सावधान रहना है, इसलिए प्रार्थना करनी है। फारसियों के खमीर से सावधान रहो, शैतान के खमीर से सावधान रहो, इसलिए प्रार्थना करनी है। और कैसे सावधान रहोगे? इसलिए वो कहता प्रार्थना करो, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें वो गूढ़ बातें बताऊंगा, तुम्हारे लिए जो बहुत गूढ़ बातें हैं वो तुम्हें बताने वाला हूं। मैं वो बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। नहीं जानते आप। हालेलुया। क्योंकि हम इससे अलग ही नहीं हो पा रहे। मेरे भाई, प्रार्थना सिर्फ मांगना ही नहीं है, प्रार्थना बहुत कुछ है, बहुत कुछ और है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। प्रार्थना हमारे अंदर अनुशासन लेकर आता है। प्रार्थना, जब हम परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के समक्ष होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में हमें पता लगता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। आपको प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं बताएंगी आपकी कमजोरियां क्या हैं। कितनी प्रार्थना कर सकते हैं आप? शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा है। शरीर आपका प्रार्थना के लिए विरोध कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना में आपको पता लगता है कि आप कितने कमजोर हैं, कितने कमजोर हैं। उपवास में पता लगता है कि आप कितने कमजोर हैं। परमेश्वर आपकी कमजोरी को दूर करना चाहता है। यीशु आपकी कमजोरी को दूर करना चाहता है, इसलिए वो कहता है प्रार्थना करो, मेरे करीब आओ। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। हालेलुया। अगर मरकुस की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पहला मरकुस 1:35 और 38 के बीच में आप देखेंगे कि भोर से पहले यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए। वो पतरस के घर में रुके हुए थे और चले गए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने क्या मांगा होगा? क्या उन्होंने अपने रोटी मांगी होगी? क्या उन्होंने अपने लिए घर मांगा होगा? क्या उन्होंने अपने लिए मकान मांगा होगा? क्या उन्होंने अपने लिए कपड़े मांगे होंगे? क्या मांगा होगा? आप सोचिए। कई बार आप जिक्र देते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना के लिए चले गए। क्या मांगा उन्होंने? हालेलुया। उन्होंने मांगा होगा इस धरती पर चलने के लिए, सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर के करीब रहने के लिए वो सामर्थ। आप में से कई हैं जो प्रभु में हैं लेकिन प्रभु के करीब नहीं है। आप में से कई हैं जो कई सालों से प्रभु में हैं, कई सालों से चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के मन को नहीं समझते हैं। मन को नहीं समझते हैं। पौलुस क्या कहता है? इफिसियों 3 अगर आप निकालेंगे तो पौलुस क्या कहता है? किस चीज की प्रार्थना करिए? हालेलुया। कैसी प्रार्थना करने के लिए वो कहता है? इफिसियों 3 अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि हम अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दें, कि वो प्रार्थना करो कि वो अपनी महिमा के अनुसार तुम्हें ये दान दे। 3:16 इफिसियों 3:16 कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ।
मैं आपको सच कह रहा हूं, इस अंतिम समय में अगर आत्मिक रूप में आप बलवंत नहीं होंगे मेरे भाई, आप कितने भी वचन सुन लें, आप कितने भी कलीसिया चले जाएं, आप कितने ही उपवास क्यों ना कर लें, शैतान के हाथ से बच नहीं सकते। आप नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते। आपको अगर आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है, अगर आपके अंदरूनी मनुष्यत्व सही नहीं है, पौलुस ने यहां पर कहीं नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनको रोटी दे, इनको कपड़ा दे, इनको महल दे, मकान दे, गाड़ी दे, इनके बच्चे की शादी हो जाए, इनको बच्चा हो जाए। नहीं, वो कह रहा है कि आपका अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो, क्योंकि शैतान आपके अंदरूनी मनुष्यत्व पर ही वार करता है, ध्वस्त कर देता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि प्रार्थना करो कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे। चेक करो कि यीशु मसीह आपके अंदर है कि नहीं है, इसके लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करो इस चीज के लिए कि आप चेक करो कि आपके अंदर यीशु मसीह है कि नहीं है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रार्थना करो मेरे भाई, प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जान सको। अगर आपने इसके लिए प्रार्थना नहीं की मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, हकीकत है, खरी चीज कह रहा हूं, आप सब रह जाएंगे। प्रभु आएगा, कोई नहीं जा सकता। यीशु मसीह अपने चुने हुओं को लेकर जाएगा जो उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई को जानेंगे। क्यों? अगर आप परमेश्वर की गहराई, लंबाई, चौड़ाई को जान लेंगे ना मेरे भाई, तो आप इन चीजों के लिए कभी दुखी नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। इन कपड़ों के लिए, रोटी के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने कारोबार के लिए कभी दुखी नहीं होंगे। आपका पहला मकसद होगा मैं अपने अंदरूनी मनुष्य को मजबूत कर लूं। आने वाला वक्त बहुत खराब है। आपको अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करनी है। ये सब चीजें मिल जाएंगी, मत चिंता करिए। आपके बच्चों के लिए रोटी, आपके लिए रोटी, ये सब मिल जाएंगी। मेन चीज क्या है? आपका अंदरूनी मनुष्यत्व। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, और 19वां क्या है? और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं जो ज्ञान से परे है। प्रार्थना करिए कि अपने मसीह के उस प्रेम को जानिए जो ज्ञान से परे है। उस प्रेम को जानने की कोशिश करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए घुटने टेकिए, उसके लिए कहिए परमेश्वर से कि मैं यीशु के प्रेम को जानना चाहता हूं। अद्भुत प्रेम, जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया मुझे पाने के लिए, जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया मुझे शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह ने सब कुछ गंवा दिया। ये कैसा प्रेम है, ये कितना पवित्र प्रेम है। मुझे उस प्रेम को जानना है। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं उस प्रेम को जान सकूं जो यीशु मसीह का है, जो यीशु मसीह ने मुझ पर किया। मैं उस प्रेम को जान सकूं, इसके लिए प्रार्थना करिए। आपका जीवन बदल जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं रोटी के लिए, नहीं मेरे भाई। वो कहता है प्रार्थना कर मेरे करीब आ, मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा, कठिन जो तेरे लिए कठिन है। आपके लिए जीवन कठिन है, कैसे जिया जाएगा, कैसे जीऊं, कैसे मेरे बच्चे का होगा भला, कैसे मेरे पति का अच्छा होगा, कैसे मेरी पत्नी का अच्छा होगा, कैसे मेरी मिनिस्ट्री का अच्छा होगा। आपके लिए बातें कठिन है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है इसकी चिंता मत कर, मेरे करीब आ। क्या कहा था? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगो? कभी सोचा है आपने क्या मांगने के लिए कह रहा है?
मैं आपको बताता हूं। कुलूसियों की पत्री निकालिए, कुलूसियों की पत्री निकालिए, उसका 3रा अध्याय निकालिए। मांगिए। आपने नियम, आप नई सृष्टि में है कि नहीं है? नई सृष्टि में तो बोलिए हाँ मैं नई सृष्टि में हूं। लिखिए, आप नई सृष्टि में है ना, और नई सृष्टि में होने के बाद आप मांगते हैं ना। आप परमेश्वर के बच्चे चुने हुए हैं, आपने बपतिस्मा लिया हुआ, आप पूरी तरीके से परमेश्वर से प्यार करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, और आप हक से कहते हैं कि उसने कहा मांगो मांगो, इसलिए मैं मांग रहा हूं। ठीक है। लेकिन नई सृष्टि वाले जो बंदे हैं, नई सृष्टि में जो आप हैं, उनको क्या मांगना है? सुनिए, देखिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कुलूसियों 3:1। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं। हमें क्या मांगना है? यदि आप मसीह के साथ जिंदा हो चुके हैं तो आपको रोटी नहीं मांगनी है, आपको कपड़ा नहीं मांगना है, आपको मकान नहीं मांगना है, आपको गाड़ी नहीं मांगनी है। यदि आप यीशु मसीह के साथ जीवित हो चुके हैं तो आपको स्वर्गीय चीजों के बारे में मांगना है। रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगना है आपको। दूसरा, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। हालेलुया। ये वचन लोगों को अच्छे नहीं लगते। आई एम सॉरी, ये वचन लोगों को अच्छे नहीं लगते। उनको अच्छा लगता है कि आपको आशीषें क्या मिल रही हैं, आपको गाड़ी मिलने वाली है, आपको ये मिलने वाली है, अभी आप ठीक होने वाले हैं, बस मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभी आप ठीक हो जाएंगे, अभी आपसे अभी चली जाएगी दुष्ट आत्मा, अभी निकल रही है, अभी निकल रही है, अभी निकल रही है। ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चिल्लाना मुझे भी आता है, कोई फायदा नहीं है। मैं किसी को बेवकूफ बनाना नहीं चाहता हूं, मैं किसी को बेवकूफ बनाना नहीं चाहता हूं। अन्य भाषा मुझे भी आती है। आप मेरे चर्च में आइए, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, लेकिन मैं चिल्लाना चीखना नहीं चाहता हूं। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। प्रभु नहीं चाहता है कि आप रोटी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु नहीं चाहता है कि आप मकान के लिए प्रार्थना करें, प्रभु नहीं चाहता है कि आप गाड़ी के लिए प्रार्थना करें, कपड़ों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है कि आप उसको जानने के लिए प्रार्थना करें, उसके करीब आने के लिए प्रार्थना करें, स्वर्गीय चीजों को मांगने के लिए प्रार्थना करें। यह चाहता है परमेश्वर। इसलिए वो कहता है मेरे करीब आ। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। क्यों? क्योंकि यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हम मर चुके हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। ये वचन है, ये सच्चे वचन है जिनको आपको समझना है, जो आपके अंदर भेज दिए जाएंगे। और मैं भेजना ही चाहता हूं ताकि आपका शरीर भेजा जाए, ताकि आपका कलेजा भेजा जाए और आप सच्चे सही वचन को समझें और घुटने टेके और प्रार्थना करें। प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं लोगों के बहकावे में नहीं आ जाऊं। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मुझे वो सामर्थ चाहिए जो परमेश्वर का है, मुझे वो सामर्थ चाहिए जो स्वर्गीय है, और जो तू मुझे दे चुका है, जो मेरे अंदर है, मुझे उसको प्रकट करने के लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। हम मरे हुए हैं, और मरा हुआ इंसान रोटी खाता क्या लिखा हुआ है? अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। कुलूसियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर चुके हो। मरे हुए इंसान को रोटी चाहिए, मरे हुए इंसान को कपड़ा चाहिए, मरे हुए इंसान को मकान चाहिए। अगर आपकी इच्छा अभी भी मकान की है, रोटी की है, पैसे की है, तो आप मरे हुए ही नहीं है। अपना क्रूस उठाओ, फिर मेरे पीछे चलो। यीशु को पाने के लिए पहले वो जीवन त्यागना पड़ेगा। यीशु को पाने के लिए आपको मरना पड़ेगा, और वो जीवन में जीना पड़ेगा जो परमेश्वर आपको देता है। नई सृष्टि, यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि में। हालेलुया। 2 कुरिन्थियन 5:17। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं।
कौन सी है नई बातें? यही तो है स्वर्गीय बातें। पुरानी बातें कौन सी हैं? रोटी कपड़ा मकान, वो बीत गया है। अब हमें रोटी कपड़े मकान के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। नई बातें हमारे अंदर आ गई हैं। वो कौन सी हैं? स्वर्गीय चीजों के साथ चलना, परमेश्वर के संग संगति करना। हालेलुया। उन स्वर्गीय बातों के बारे में सोचना, आत्मिक जीवन जीना, पानी पे चलना, हालेलुया। परमेश्वर से आसमान से रोटी मांगना, ये सब स्वर्गीय है। यीशु मसीह ने क्या दिखाया अपने चेलों को? क्या बताया अपने चेलों को? स्वर्गीय जीवन जीना, वो अलौकिक जीवन जीना। वो बता रहे थे कि परमेश्वर से मेरा संबंध क्या है। 5 रोटी 2 मछलियां, धन्यवाद दिया, हजारों ने खाई। मैं और आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। जब आपका संबंध अच्छा होगा ना मेरे भाई मेरी बहन, स्वर्गीय सामर्थ उतरेगा, स्वर्गीय सामर्थ आप में आएगा। और आप भी पतरस और यूहन्ना की तरह, जैसे उस लड़ने से कहा था कि मेरे पास चांदी सोना नहीं है, लेकिन मेरे पास स्वर्गीय सामर्थ है। मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दे देता हूं। वो क्या है? स्वर्गीय सामर्थ। उठ और चल यीशु मसीह के नाम से। उसके नाम में शफा है। उसके नाम की शक्ति को जानिए। क्या कहा था यूहन्ना 14:14 में यीशु मसीह ने कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। वेरी गुड। लेकिन आपने उसका नाम अपने अंदर बसाया है। आप उसके नाम से जाने जाते हैं। आप उसके नाम की सच्चाई को, आप उसके नाम के सत्य के संग जिंदगी जी रहे हैं। आप यीशु मसीह के नाम के सत्य के अनुसार अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप उस यीशु नाम की ज्योति के संग जिंदगी जी रहे हैं। आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जो यीशु का है। अगर है, आप यीशु मसीह के नाम से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। जो मांगेंगे। यूहन्ना 15:7 क्या कहता है? यदि मेरे वचन तुझ में और तू मुझ में हो तो तू जो चाहे मांगेगा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना में उसमें बने रहेंगे, जब उसके वचन आप में बने रहेंगे, जब आप वचन के अनुसार जिंदगी जिएंगे, जब आपका हर काम वचन के अनुसार होगा, हर काम आपका वचन के अनुसार होगा, आप जो चाहे मांगेंगे आपको मिलेगा। यस, मैं आपको हकीकत बोला रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। यदि, उसमें क्या लिखा हुआ है? यदि, अगर, यूहन्ना 15:7 यदि से शुरू होता है। 2 कुरिन्थियन 5:17 यदि से शुरू होता है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि में है। यदि मेरे वचन तुझ में और तू मुझ में होगा तो जो बातें तू चाहेगा मिल जाएगा। हालेलुया। इसको पढ़ ही लेते हैं हम। हालेलुया। यूहन्ना का 15वां क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि लिखा है। इस यदि को हटाने के लिए हमको प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन से इस यदि को निकालने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। रोटी के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, इस यदि को निकालने के लिए, अपने अंदर से यदि को निकालने के लिए, अपने अंदर से किंतु परंतु को निकालने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के करीब आना है, उसके सामर्थ्य को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के जीवन से यदि निकल गया था, पतरस के जीवन से यदि निकल गया था। वो जहां जाते थे अद्भुत चमत्कार होता था, मुर्दों को जिंदा करते थे। पौलुस और पतरस के अंग से, उनके शरीर से कपड़े छुआकर चंगाई, जो बीमार थे उन पर डाले जाते थे और वो ठीक हो जाते थे। ऐसा तो यीशु मसीह के साथ भी नहीं हुआ।
कैसे होता था? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मेरी आज्ञा पे चलोगे तुम मुझसे बड़े काम करोगे। यूहन्ना 14:12। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने किए, पौलुस ने किए, पतरस ने किए, यूहन्ना ने किए कि नहीं किए? कैसे किए? क्योंकि उनके जीवन से यदि निकल गया था। हम आज भी सोचते हैं, क्या मैं पूरी तरीके से प्यार करता हूं? क्या मैं पूरी तरीके से प्रभु का हूं? आज भी आप दुनिया के सामने अंगीकार करने से डरते हैं। अपने ऑफिस में अगर मान लीजिए आपका बॉस आपको दे दे प्रसाद और आपकी नई नई नौकरी लगी हो, आपकी नई नई नौकरी लगी हो और 40,000 रुपये आपको महीने का मिलता है, 50,000 रुपये आपको महीने का मिलता है, और यदि आपका बॉस आपको दे दे प्रसाद, भाई इधर आओ, अरे भाई वेरी गुड, मेरे घर में पूजा थी और ये था वो था, मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ प्रसाद ये लो, और सब लोग खा रहे, बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है ये प्रसाद, और आप मना करें? नहीं करेंगे। बहुत से लोग नहीं करते, मैं नहीं जानता हूं आपके बारे में, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। अरे यार बॉस ने दिया है यार, इन सबके सामने कहेंगे तो क्या कहेगा? कैसे कहूं? क्या आप गलत है? अगर मैं कहूंगा मैं आपका प्रसाद नहीं लेता हूं तो सीधा साधा मैं आपका बॉस पर दोष लगा रहा हूं कि आप जिन मूर्तियों को पूछते हो वो गलत है। मैं यीशु मसीह को पूछता हूं, मेरा यीशु मसीह कहता है प्रसाद खाना गलत है। मूर्तियों पर चढ़ा हुआ प्रसाद शैतान के द्वारा चढ़ा हुआ प्रसाद होता है। मैं कैसे कहूं? क्योंकि 40,000 50,000 की नौकरी है, इसलिए हमारे जीवन में पहले यदि आता है, यदि। फिर आप पास्टर को फोन करते हैं, पास्टर ऐसा हुआ क्या करें? पश्चाताप कर ले। फिर पास्टर 11 दिन का उपवास कर लेते हैं। फिर आपका पास्टर कहेगा नहीं नहीं उपवास करो 11 दिन का, 21 दिन का उपवास करो बिना पानी के साथ उपवास करो 5 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का। आप कहते हाँ अब मैं शुद्ध हो गया, मैंने 11 दिन का उपवास किया पानी के साथ, अब मैं बिल्कुल शुद्ध और सामर्थ्य हो गया। गलत फहमी है आपकी मेरे भाई, गलत फहमी है। कोई आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। दिल से अंगीकार करिए दुनिया के सामने कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मत डरिए कि मेरी नौकरी जाती है तो जाए, मेरा धंधा नहीं चलेगा तो ना चले, लेकिन मेरा प्रभु मुझ में जिंदा है। ताकि यदि मुझे ना, मेरे अंदर से मुझे यदि निकालना है कि संसार मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, ये नौकरी मुझे नहीं। क्या आपको नौकरी चाहिए? क्या हमने यीशु मसीह को इसलिए पाया कि हम नौकरी के लिए उसके साथ आए, हम नौकरी के लिए उसका यूज करें? अरे नहीं भैया, नौकरी तो 50 नहीं हजारों मिलेंगी, यीशु नहीं मिलेगा, यीशु नहीं मिलेगा। यीशु मिल गया है, ये सबसे बड़ा खजाना मिल गया है आपको। हर रिश्ते से ऊपर वो रिश्ता है यीशु का। हर पैसे से, हर खजाने से, हर नौकरी से, हर धंधे से ऊपर यीशु मसीह है, इसलिए वो मिल गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जानता है, हेलो, वो क्यों आपको करीब बुला रहा है, क्यों, वो क्यों चाहता है प्रार्थना करें ताकि आप मजबूत हो जाए। वो क्यों चाहता है कि आप प्रार्थना करें? ध्यान से सुनिए, ताकि वो आपके अंदर के जो डर को निकालना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि भाई आप कौन हैं, आप जानो, आप सामर्थी हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है। आप अपनी रोटी कपड़े मकान से क्यों डर रहे हो? आप बोलोगे तो वो हो जाएगा। आपके इसीलिए तो शैतान ने कहा था यीशु मसीह से कि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर से बोल रोटी बन जाएगी। शैतान जानता था कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में इतनी ताकत है। हेलो, इसलिए इतिहास बताता है इस्राएल को 40 साल तक परमेश्वर ने आकाश से रोटी खिलाई। कितने लोगों को? 20-25 लाख लोगों को 40 साल तक।
अंगीकार करके देखिए। इसलिए वो कहता है कि मेरे करीब आ, मुझसे प्रार्थना कर। इसलिए इर्मिया 29:11 क्या कहता है, देखिए क्या कहता। बहुत अच्छा वचन है जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार आपने सुना होगा। क्या कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इसको पहले से पढ़ते हैं 11 से। यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। नंबर 1, आपके लिए उसने जो भी लिखा है, अगर आप तकदीर कहते हैं उसे या कुछ भी कह लीजिए, आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। नंबर 2, तब तुम मुझे पुकारोगे, मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13वां, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मेरे भाई, मैं तुम्हें मिलूंगा। और अगर मेरे भाई आपको परमेश्वर मिल जाए, हमें परमेश्वर मिल जाए, आप सोचिए मूसा 40 दिन 40 रात उस सिनै पर्वत पर रहता था परमेश्वर के साथ, भूखा प्यासा। आप निर्गमन पढ़िए, कभी भी मूसा ने रोटी की परवाह नहीं की, रोटी नहीं मांगी परमेश्वर से। मूसा ने रोटी नहीं मांगी परमेश्वर से, मकान नहीं मांगा, अपने बच्चे गिरशोम और एलिएजर के लिए भविष्य नहीं मांगा कि मैंने आपकी सेवा की है, मेरे दोनों बच्चों का भविष्य दो। क्या कहा उसने कि मुझे एक बार दिखा दे, तू मेरे साथ चल। क्या कहता है निर्गमन 33 का आपका 33वें अध्याय में, तो अगर तू हमारे साथ नहीं है तो हम जाएंगे नहीं, चाहे तेरे सरदूत हो चाहे कुछ भी हो, अगर तू हमारे साथ नहीं है तो हमें ये यात्रा पूरी करनी ही नहीं है। सोचिए क्या मांगता है वो। हालेलुया। निर्गमन देखिए, मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं मेरे भाई। हालेलुया। 15वां क्या कहता, 33 का 15वां, यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हमें यहां से आगे ना लेके जा। सोचिए आप, मूसा के 2 बच्चे थे, हारून के बच्चों को याजक बनाया, मूसा के बच्चों को कुछ भी पद नहीं दिया। कुछ कहा उसने? मूसा ने कुछ नहीं कहा, जो परमेश्वर को लगा वो दिया। मेरे संग परमेश्वर है, यही बहुत है। मैं परमेश्वर के करीब हूं, यही बहुत है। इसलिए वो कहता है 15वें वचन में कि यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हम भी नहीं जाएंगे यहां से। इसलिए परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो और मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें गूढ़ बातें बताऊंगा जिसकी समझ तुम्हें हो। जब तुम समझ जाओगे ना मेरे होने के सामर्थ्य को, जब तुम मेरे होने की कीमत को समझ जाओगे ना, तो तुम्हारे लिए रोटी कपड़ा मकान की कोई कीमत नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए वो चाहता है मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें अपने होने की शक्ति का एहसास दिलाऊं कि मैं कौन हूं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना ले यीशु जन्म दिल में पावन कर दे ये जीवन। प्रार्थना करो, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही ज्योति है, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही ज्योति है। प्रार्थना दिखाती हमको मार्ग सत्य का जो लाया यीशु है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो,
प्रार्थना। ले यीशु जन्म दिल में पावन कर दे ये जीवन, प्रार्थना करो प्रार्थना। दी मुक्ति हमको यीशु ने की थी, खुद भी प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना। प्रार्थना निरंतर कर ले, प्रार्थना समर्पण मांगे, प्रार्थना निरंतर कर ले, प्रार्थना समर्पण मांगे। प्रार्थना से पूरी कर ले वाचा यीशु से जो तूने बांधी है, प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना। ले यीशु जन्म दिल में पावन कर दे ये जीवन, प्रार्थना करो प्रार्थना। आमीन। ये परमेश्वर के आशीर्वाद से परमेश्वर ने मुझे दिया ये गीत, मेरी एल्बम का है जो मैं रिलीज करूंगा बहुत जल्द। तो देखिए, प्रार्थना करो, हम उसकी वाचा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। हम जो रोज हम इस वाचा में बंधते हैं, जैसे हमने उसको पहना, हम इस वाचा में बंध गए, हम उस वाचा को निभा सकें, इसलिए प्रार्थना करिए, इसलिए प्रार्थना करिए। हमारा रिश्ता बना रहे, एक रहे, हम एक मन एक दृष्टिकोण से यीशु की प्रार्थना करें, यीशु के चरणों में रहे, उसके राज्य में आगे बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए ताकि आपका मन पवित्र रहे। प्रार्थना करिए कि आपके मन में कुछ दूसरा ना आए। प्रार्थना करिए कि आप किसी मूर्ति को कभी करीब ना जाए। प्रार्थना करिए कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं। प्रार्थना करिए कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की और यीशु मसीह की दृष्टि में गलत है। आप कोई ऐसा विचार भी अपने अंदर ना लाएं जो परमेश्वर की दृष्टि और पवित्र आत्मा की दृष्टि और यीशु मसीह की दृष्टि में गलत है। इसके लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए ताकि आपकी अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो जाए। प्रार्थना करिए ताकि आपकी मन की आंखों को आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और आप परमेश्वर की बुलाहट की आशा को जान सकें। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए ताकि आप उसके वचनों को, उसकी योजनाओं को, उसकी वाचा को समझ सकें। प्रार्थना करिए ताकि आप उसकी चेतावनियों को याद रख सकें। प्रार्थना करिए कि आप उसके प्यार को कभी ना भूलें। प्रार्थना करिए कि आप में यीशु हमेशा हमेशा जिंदा रहे। प्रार्थना करिए कि आप क्रूस के सामर्थ को हमेशा अपने अंदर याद रखें और जिंदा रखें, ताकि क्रूस का सामर्थ, उसकी सच्चाई को आप कभी ना भूलें। क्यों यीशु मसीह आपके लिए मरा, उस दर्द को जो यीशु मसीह ने सहन किया, उस मौत को जो यीशु मसीह ने सहन किया, उस अधोलोक में जो यीशु मसीह गया हमारे लिए, उसको कभी ना भूले। प्रार्थना करिए उस प्यार को पाने के लिए, उस प्यार को समझने के लिए जो यीशु मसीह का है, उसको समझने के लिए प्रार्थना करिए। रोटी कपड़े मकान के लिए प्रार्थना मत करिए भाई, गाड़ी के लिए प्रार्थना मत करिए भाई, मत करिए। यीशु ही खजाना है, यीशु ही वो चाबी है, यीशु ही है वो रास्ता, वो ज्योति, वो मार्ग है, वो सत्य है जो हमें परमेश्वर से मिलाएगा और स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। अंतिम समय है मेरे भाई, प्रभु आने वाला है। प्रार्थना करिए कि हम उसके योग्य बन सकें। हर दिन हर पल हम उसके योग्य चाल चलें। कोई ऐसी बात हम गलत सुने भी ना, क्योंकि जो गलत सुनेंगे तो आपका जीवन कहीं ना कहीं बदलेगा, कहीं ना कहीं उसकी छाप आपके जीवन में लगेगी। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस रोटी कपड़ी मकान की कोई 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 वैल्यू नहीं है। बस मैं परमेश्वर को जानूं, उसके करीब आऊं। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का। परमेश्वर बहुत महान है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए ताकि आप मजबूत हो जाए, ताकि आप बलवंत हो जाए, आत्मिक रूप में बलवंत हो जाए।
वचनों को समझने की ताकत आपको मिले, वचनों के साथ चलने के लिए आपको दिशा दे परमेश्वर। प्रार्थना करिए तो जो मंदिर परमेश्वर ने आपको बनाया है उस मंदिर को आप पवित्र रखें, उस मंदिर में आप कोई ना आए। प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे परमेश्वर को समझें। प्रार्थना करिए कि आपके पति आपके परमेश्वर को समझें। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर की कृपा आपके घर पर हो, पैसे से नहीं, बुद्धि से, समझ से। परमेश्वर की समझ आपको मिल जाए, आपके बच्चों को मिल जाए, परमेश्वर का भय आप में हो। नीति वचन 1:7 क्या कहता है? परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। इसलिए उसका भय हमारे अंदर हो, हम उसके भय के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। मेरी बहन, प्रार्थना करिए, सिर्फ मांगिए मत। मैं सच कह रहा हूं, मत मांगिए कि प्रभु मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, मैं तुझ में और रहूं, तेरे और करीब आऊं, तुझ में और रोज बढ़ूं, मैं रोज प्रोग्रेस करूं। मैं नम्रता के संग तेरे स्वभाव के साथ, हालेलुया, यीशु मसीह को और जानूं, उसके क्रूस को और पहचानूं। प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको भर देगा अपने रूह से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन को अगर आप नहीं समझे होंगे, दोबारा देखिए, रिपीट में होगा, इसको दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपका वचन आपका जीवन बदलेगा। और जिन्होंने शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, अपने भाई अपने बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि इनको आत्मिक वृद्धि हो, इनका अंदरूनी मनुष्य तो बलवंत हो परमेश्वर। इनकी मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय करें, ताकि ये आपके बुलाहट की आशा को जान सकें, आपके विचारों को समझ सकें, आपकी योजनाओं को समझ सकें, आपकी चेतावनियों को जान सकें, आपकी वाचा को समझ सकें, आपके प्रोमिसेस को जान सकें, यीशु के प्यार को जान सकें। यस लॉर्ड, दयालु पिता, इनको मजबूत कर दे अंदर से, ताकि कोई भी विपत्ति, कोई भी आजमाइश इनको हिला ना सके। परमेश्वर दया कर। हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ परमेश्वर, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया मांगता हूँ। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे आमेन। गॉड ब्लेस यू। यूं देखते रहिए, लोगों को और कहिए ताकि वो लोग और भी जुड़े। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। यूट्यूब में हमारा चैनल है अनिल कोचर मिनिस्ट्रीज के नाम से, उसमें आइए और परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। यूट्यूब में ये रिलीज होगा, आप देखिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, धन्यवाद। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वेडनेसडे को मिलेंगे एक नए विषय के संग और अद्भुत आशीष आपके लिए। प्रार्थना में रहिए, मुझे भी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको आशीष दे।